अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने जा रही हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स की तरफ से 27 जनवरी 2026 को इशू की गई है। इस नोटिफिकेशन का ताल्लुक रिवीजन ऑफ रेंटल सीलिंग से है, जो सेल्फ हायरिंग और हायर्ड हाउसेज दोनों के लिए लागू होती है। नोटिफिकेशन का रेफरेंस नंबर है No1S4/2022/Policy इस्लामाबाद डेटेड 27 जनवरी 2026। इस नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिवीजन रावलपिंडी के लेटर का हवाला दिया गया है, जो 14 जनवरी 2026 को इशू हुआ था। अब आइए इस नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स समझते हैं। 1. सेल्फ हायरिंग और कंटिन्यूड हायरिंग का रूल। अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट FGS अपनी एंटाइटलमेंट के मुताबिक घर सेल्फ हायरिंग पर या पहले से हायर्ड घर में रह रहा है, तो रेंटल सीलिंग में जो नया इंक्रीज हुआ है वो पूरी तरह अप्लाई होगा, चाहे पहले जो रेंट असेसमेंट थी वो रिवाइज्ड रेंटल सीलिंग से कम ही क्यों ना हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि रेंट सिर्फ घर के मालिक की डिमांड तक ही बढ़ाया जा सकता है या फिर एम्प्लॉय की रेंटल सीलिंग तक। दोनों में से जो कम हो वही फाइनल रेंट होगा, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सीलिंग से ज्यादा रेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। 2. फ्रेश हायरिंग का रूल। अगर कोई डिपार्टमेंट नया घर हायर कर रहा है तो उस सूरत में डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि रेंटल सीलिंग असेस्ड रेंट से ज्यादा पे ना की जाए। इसका मतलब ये है कि फ्रेश हायरिंग में असेस्ड रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी और सीलिंग को एक्सीड करना अलाउड नहीं होगा। 3. फर्दर एक्शन। नोटिफिकेशन के एंड में ये भी क्लियर किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिवीजन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक फर्दर नेसेसरी एक्शन ले। तो दोस्तों, ये थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट रेंटल सीलिंग रिवीजन नोटिफिकेशन, जो खास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ हायरिंग पर रह रहे हैं या नया घर हायर करने जा रहे हैं तो ये रूल्स ज़रूर समझना बहुत ज़रूरी हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी इशू से बचा जा सके। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।